दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों हम ई गेट के दो पॉपुलर प्रोजेक्टर हैं, आपका ई गेट एटम 3x और ई गेट एटम 4x। इन दोनों प्रोजेक्टर का डिटेल में रिव्यू करेंगे जिससे कि आपको डिसीजन लेना इजी हो, आपको कौन सा प्रोजेक्टर परचेज करना चाहिए। इन दोनों प्रोजेक्टर की प्राइस में 5000 का डिफरेंस है। ये वाला प्रोजेक्टर है जो आपका एटम 3x, ये आपको 8000 का पड़ेगा, और जो आपका ये वाला प्रोजेक्टर है एटम 4x, इसकी प्राइस अराउंड 13,000 है। थोड़े दिन पहले दोनों की प्राइस में डिफरेंस था। ये वाला प्रोजेक्टर था आपका एटम 3x 7500 की प्राइस रेंज में, और ये वाला प्रोजेक्टर था 12,000 की प्राइस रेंज में। अब थोड़ी सी प्राइस आपकी इंक्रीज हो चुकी है। आज के वीडियो में दोस्तों पहले हम इन प्रोजेक्टर का लुक एंड फिनिश और फिजिकली इनको चेक करके देखेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, इनके स्पेसिफिकेशन को मैं आपको लैपटॉप में कंपेयर करके बताऊंगा दोनों प्रोजेक्टर को। उसके बाद दोनों प्रोजेक्टर को हम प्रोजेक्टर स्क्रीन पर सेटअप करेंगे और इनकी ब्राइटनेस, पिक्चर क्वालिटी, बाकी के फीचर आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी डिटेल आगे चेकआउट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोनों प्रोजेक्टर का जो डिजाइन है, लुक एंड फिनिश है और कैसा फिजिकली अपीयरेंस है उसको चेक कर लेते हैं। तो आपका जो ये वाला प्रोजेक्टर है एटम 3x, ये वाला प्रोजेक्टर आपका कुछ आपका रेक्टेंगुलर शेप में आता है, जैसे कि आपका जेटकुक का युवा गो या फिर युवा गो प्रो ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर कुछ इसी टाइप का दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं एक टाइप का स्टैंड मिलता है, और आपका क्या है कि इसमें 180 डिग्री का रोटेशन के साथ में ये वाला प्रोजेक्टर आता है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि ये ऑटोमेटिक कीस्टोन तो आता है, लेकिन इसमें फोकस है वो मैनुअली करना पड़ता है। इसमें फोकस को एडजस्ट करने के लिए ये वाली रिंग दी गई है यहाँ पे। और बैक साइड में आप देख सकते हैं ये वाले पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। इसमें देख सकते हैं HDMI पोर्ट है, एक AV पोर्ट हो गया, ऑक्स पोर्ट, एक आपका USB पोर्ट हो गया, इस टाइप के पोर्ट है। ये पावर का एक पोर्ट हो गया। और ये जो आपका प्रोजेक्टर है एटम 4x, इसका डिज़ाइन कुछ आपका देख सकते हैं, जो आपका क्रॉसबीट लुमेक्स प्रोजेक्टर उसके जैसा है, सिलेंड्रिकल डिजाइन है। इसमें आपको 270 डिग्री का रोटेशन मिलता है, इस तरीके से आप इसको रोटेट करके यूज कर सकते हैं। इस वाले प्रोजेक्टर में आप देख सकते हैं इसमें ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन है, यानी कि इसमें सेंसर दिए गए हैं फ्रंट में, तो इसके थ्रू ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर लेता है फोकस और कीस्टोन। इस वाले प्रोजेक्टर में बैक साइड में आपको देख सकते हैं सिमिलरी पोर्ट मिल जाएंगे, एक USB पोर्ट हो गया, एक ऑक्स पोर्ट हो गया, एक आपका HDMI पोर्ट हो गया। दोनों प्रोजेक्टर में जो HDMI पोर्ट है उसमें HDMI ARC का और HDMI CEC का भी सपोर्ट मिल जाता है। ब्रांड के हिसाब से जो एटम 4x है इसमें HDMI ERC का सपोर्ट है, पर मैंने टेस्ट करके देखा था इसमें ओनली आपको HDMI ARC का सपोर्ट मिलता है। और दोनों प्रोजेक्टर में आप डॉल्बी एटमॉस साउंड बार कनेक्ट कर सकते हैं और डॉल्बी डिजिटल साउंड बार भी कनेक्ट कर सकते हैं इस HDMI पोर्ट के थ्रू। इस वाले प्रोजेक्टर में जो पावर पोर्ट है इस साइड में दिए गए हैं, और एक स्ट्रैप भी इसमें साथ आती है कैरी करने के लिए। और दोनों प्रोजेक्टर काफ़ी आपका पोर्टेबल डिज़ाइन में, आपको इजीली आप कैरी करके कहीं ले जा सकते हैं। और जो बेस है आपका देख सकते हैं इस वाले प्रोजेक्टर में थोड़ा सा बड़े साइज़ का बेस है। और दोनों प्रोजेक्टर जो बॉटम में आपको कोई आपका माउंटिंग के लिए, जैसे आपको ट्राइपॉड वगैरह माउंट करना है, कोई होल वगैरह नहीं देगा। और सीलिंग माउंट करने के लिए भी कोई स्क्रूज का अरेंजमेंट नहीं है, आपको कोई स्टैंड वगैरह लेना पड़ेगा इसको अगर आप सीलिंग में माउंट करना चाहते हैं। तो इस टाइप की आप देख सकते हैं इसकी बिल्ट एंड लुक एंड फिनिश दिखाई देता है। ये वाला प्रोजेक्टर है ये रोज़ गोल्ड कलर में, और ये आपका वाइट कलर में आता है। जो अमेजन पे अभी फिलहाल रोज़ गोल्ड कलर इसका अवेलेबल है आपका एटम 4x का। तो ये आपका डिज़ाइन हो गया। अब आपके रिमोट की बात कर लेते हैं। दोनों के रिमोट इस टाइप के दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं। ये तो आपका एटम 3x का रिमोट है, ये आपका एटम 4x का रिमोट है। तो ये वाला रिमोट थोड़ा सा फिर भी ठीक है। ये वाला जो रिमोट है आपका 4x का काफ़ी लाइट वेट है और हाथ में फील ही नहीं होता कि रिमोट है आपका। इस वाले रिमोट एक चीज़ पॉजिटिव मिल जाती है कि इसमें आपको होम बटन मिल जाता है, इसमें होम बटन नहीं है। इसमें होम स्क्रीन में जाने के लिए आपको सोर्स को सेलेक्ट करना पड़ता है एक बार, उसके बाद में इससे होम का ऑप्शन आपको मिलता है। बाकी इसमें क्योंकि ये मैनुअल फोकस का, तो फोकस के लिए कोई बटन नहीं है। इस वाले प्रोजेक्टर में आपको ऑटोमेटिक फोकस भी और मैनुअल भी आप यहाँ से फोकस कर सकते हैं, बटन दे दिए गए हैं। तो इस टाइप के रिमोट दोनों प्रोजेक्टर में देखने को मिलते हैं। इस प्रोजेक्टर में आपको जो ई गेट का एटम 4x प्रोजेक्टर है, आपको HDMI केबल भी साथ में आती है। और जो आपका एटम 3x प्रोजेक्टर है इसके साथ में आपको ओनली AV केबल आती है। इसमें आपको क्या है कि HDMI केबल साथ में नहीं आती है। तो ये तो आपका फिजिकली डिफरेंसेस हो गए दोनों प्रोजेक्टर के। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मैं ये भले आपका कम प्राइस का ये प्रोजेक्टर आपका जो है एटम 3x, लेकिन इसको देखने से ऐसा लगता है, अगर मैं आउटसाइड से देखूं तो बिल्ड क्वालिटी फिर भी इसकी 3x की मुझे बेटर लग रही है। और 4x की बिल्ड क्वालिटी आपको थोड़ी सी हो सकता है इतनी बेटर ना लगे। इस तरीके से ये प्रोजेक्टर दोनों दिखाई देते हैं। ई गेट के एटम 3x और एटम 4x के स्पेसिफिकेशन को मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड कंपेयर करके आपको दिखाया। तो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस की बात की जाए तो एटम 3x में आपको 300 ISO लुमेंस की ब्राइटनेस मिलती है और एटम 4x में 400 ISO लुमेंस की। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस बेटर मिलेगी एटम 4x में। कंट्रास्ट की बात की जाए तो यहाँ भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। एटम 4x में आपको 6000/1 की कंट्रास्ट रेशो मिलती है कंपेयर टू आपका एटम 3x जिसमें कि आपका 5000/1 की कंट्रास्ट रेशो मिलती है। ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन की बात की जाए तो एटम 3x में आपको
आपका ऑटो कीस्टोन तो है लेकिन ऑटो फोकस नहीं है। एटम 4X में आपको ऑटो कीस्टोन और ऑटो फोकस दोनों मिल जाता है। रोटेशन है वो आपका एटम 4X में ज़्यादा मिलता है, 270 डिग्री का रोटेशन मिलता है। रैम और रोम की बात की जाए तो दोनों प्रोसेसर इक्वली सेम है, 1 GB की रैम है और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है। इसके अलावा प्रोसेसर और GPU भी दोनों प्रोजेक्टर में सेम है। एमलॉजिक का T950S का आपका प्रोसेसर मिलेगा। इसके अलावा कॉर्टेक्स 450 का GPU मिलेगा और ARC CC का सपोर्ट भी दोनों ही प्रोजेक्टर में है और स्क्रीन मिरर भी दोनों प्रोजेक्टर में आप कर सकते हैं, जो कि आपका मीराकास्ट और एप्पल एयरप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो स्क्रीन साइज बनता है एटम 3X में आपका 210 इंच का बनता है और एटम 4X में 300 इंच का स्क्रीन आप बना सकते हैं। 4K HDR के डिकोडिंग दोनों प्रोजेक्टर में, लैंप लाइट भी दोनों में इक्वली सेम है। एंड्रॉइड वर्जन भी दोनों प्रोजेक्टर में सेम है। एंड्रॉइड TV 13 का यहाँ सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो आपका एटम 4X है उसमें आपको बेसिक होम स्क्रीन देखने मिलती है जैसे कि आपके अदर प्रोजेक्टर्स में मिलती है जेटको वगैरह में, जबकि एटम 3X में आपको गूगल TV जैसी होम स्क्रीन मिलेगी, टाइल्स वगैरह मिलेगी एप्लीकेशन की और आपको रिकमेंडेड कंटेंट्स भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा थ्रो रेशो की बात की जाए तो यहाँ पे आपका एटम 3X का थ्रो रेशो बेटर है, इसमें 1.1:1 का थ्रो रेशो है और एटम 4X में 1.2:1 का है और ब्लूटूथ दोनों में सेम ही है। ब्लूटूथ आपका 5.0 का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सारे दोनों प्रोजेक्टर के स्पेसिफिकेशन थे। अब दोनों प्रोजेक्टर को मैं प्रोजेक्टर स्क्रीन पे सेटअप करके साइड बाय साइड उनकी ब्राइटनेस और कलर्स और कंट्रास्ट को आपको चेक करके बताता हूँ। दोस्तों दोनों प्रोजेक्टर को मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया प्रोजेक्टर स्क्रीन पे ऊपर नीचे। ये वाला आप देख सकते हैं ईगेट एटम 3X प्रोजेक्टर है, इसकी स्क्रीन ऊपर में आ रही है और ये वाला जो प्रोजेक्टर है ये है ईगेट का एटम 4X, इसकी स्क्रीन नीचे आ रही है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि दोनों की ब्राइटनेस का अंतर आपको यहाँ आइडिया लग रहा होगा। जो आपका एटम 4X है इसमें ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी, आप देख सकते हैं, और थोड़े से कलर्स की ब्राइटनेस की वजह से इसमें ज़्यादा ब्राइटर आपको दिख रहे होंगे एटम 4X में। दोनों प्रोजेक्टर के जो होम स्क्रीन है उसका भी डिफरेंस आप देख सकते हैं। जैसे कि नीचे की साइड में मेरा है वो है आपका एटम 4X और ऊपर की साइड में जो प्रोजेक्टर मैंने प्लेस किया हुआ है स्क्रीन पर वो है एटम 3X। तो एटम 3X में थोड़ा सा आपको एंड्रॉयड TV स्क्रीन जैसा सेटअप देखने को मिलेगा, जबकि एटम 4X में आपको नॉर्मल जो प्रोजेक्टर का सेटअप होता है वैसा होता है, वैसा ही आपको सेटअप देखने को मिलेगा। दोनों प्रोजेक्टर की कंट्रास्ट, कलर्स, ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी को और अच्छे से कंपेयर करने के लिए मैंने दोनों प्रोजेक्टर को साइड बाय साइड यहाँ प्ले करके आपको दिखाया। तो आप यहाँ पे डिटेल्स में चेक कर सकते हैं कि दोनों प्रोजेक्टर में कितना डिफरेंसेस है, उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कौन सा प्रोजेक्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा। और दोनों प्रोजेक्टर में मैंने चेक करके देखा है कि बहुत ज़्यादा इतना डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। थोड़ा सा ब्राइटनेस से भले ही आपका 4X की ब्राइटनेस ज़्यादा बेटर है, लेकिन ओवरऑल दोनों प्रोजेक्टर बिल्कुल सेम से ही लगते हैं। आप चाहे तो जो एटम 3X है वो भी परचेज कर सकते हैं, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको ईगेट के दो पॉपुलर प्रोजेक्टर हैं, एक तो आपका ईगेट एटम 3X और एक है आपका ईगेट एटम 4X। दोनों प्रोजेक्टर का डिटेल में कंपैरिजन करके बताया जिससे कि आपको डिसीजन लेना इजी हो कि अगर इन दोनों प्रोजेक्टर में आपको सेलेक्ट करना है तो कौन सा प्रोजेक्टर आपको परचेज करना चाहिए। दोनों प्रोजेक्टर में 5000 प्राइस का डिफरेंस है। इस वाले प्रोजेक्टर में क्या है कि आपको मैनुअल फोकस मिलता है, आपका 3X में 4X आपको ऑटो कीस्टोन ऑटो फोकस दोनों मिल जाता है। तो एक प्लस पॉइंट इसमें है आपका 4X में। दूसरा प्लस पॉइंट ये है 4X में आपको क्या है कि जो ब्राइटनेस है थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलती है, इसमें 400 ISO लुमेंस की ब्राइटनेस मिलती है। 3X में आपको 300 ISO लुमेंस की ब्राइटनेस मिलती है। बाकी दोनों प्रोजेक्टर में मोस्ट ऑफ फीचर्स आपके सेम ही है, यानी कि दोनों प्रोजेक्टर में आपको जो रैम और रोम सेम मिलती है, दोनों में प्रोसेसर और GPU सेम ही आपका। तो मेरे हिसाब से तो आप ये वाला प्रोजेक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको बजट का कंस्ट्रेंट है एटम 3X, नहीं तो आप 4X में जा सकते हैं अगर आपको फुल्ली ऑटोमेटिक चाहिए और थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा बेटर चाहिए आपको। अगर डे टाइम में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप एटम 4X प्रोजेक्टर है वो कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वाले प्रोजेक्टर आप मुझसे डिस्काउंटेड प्राइस में परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब भी कोई रिव्यू यूनिट सेल के लिए अवेलेबल होती है तो उसका मैं लिंक और डिटेल्स है टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके वो वाली रिव्यू यूनिट डिस्काउंटेड प्राइस में परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे व्यूवर्स ने मुझसे टेलीग्राम चैनल के थ्रू काफ़ी सारे रिव्यू यूनिट परचेज किए हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।